Again, warm welcome to the one and only Jaya Kishori ji. इनकी स्माइल में इतनी पॉजिटिविटी है, आई थिंक इनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये पूरे सेशन में यहाँ पर सिर्फ बैठ करके स्माइल करती रहे तो आई थिंक ये सेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। इनका एक मोटिवेशनल चैनल भी है। इनफैक्ट आपकी कुछ वीडियोस देख करके मैं खुद मोटिवेट हुआ हूं, एंड आई एम नॉट किडिंग। तो मैं पर्सनली आप सबको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप जा करके देखिए इनकी जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं, और आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। और आपसे इंस्पायर होकर शायद हमने चैनल खोला है, तो मुझे तो लग रहा है मुझे मिल गया उसका अवार्ड कि आप उसको देखते हैं और सुनते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात है ये। यूट्यूब पे या इंटरनेट पे देखना एक अलग होता है, और जब आप फिजिकली वो चीज़ को फील कर सकते हैं, एक्चुअली एक ऑरा होता है, एक वाइब होता है, वो आपको फेस टू फेस ही मिल सकता है। तो आप सब बहुत लकी है, आज मैं भी लकी हूँ कि मुझे वो ऑरा, वो वाइब महसूस करने को मिल रहा है जो हम यूट्यूब पे ऑल टाइम देखते रहते हैं। और आज तो आप डबल लकी हैं क्योंकि मेरे साथ साथ आपको इनको भी सुनने का मौका मिल रहा है। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, जैसे भी क्वेश्चंस है, आप इनसे पूछ सकते हैं। First of all, thank you very much for giving me this opportunity. I want to ask you कि like आपने ये क्यों चूज़ किया कि you want to go into spirituality, कि मुझे इस चीज़ में ही जाना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने चूज़ नहीं किया था, इस स्थान ने मुझे चूज़ किया था, क्योंकि मैंने शुरुआत 6 साल की उम्र से की थी। उसमें आपको पता ही नहीं होता है कि करियर क्या होता है, काम क्या होता है। तो मैंने कुछ भी सोचा नहीं था, मेरे सामने चीज़ें आती गई, मुझे अच्छी लगती गई और मैं करती गई। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखिए, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं देखता इससे मेरा फ़ायदा होगा, या उसको अच्छी लगती है चीज़ और वो करता है। तो मैंने वो बचपने में मुझे वो चीज़ अच्छी लगी और मैंने उसको किया, और फिर अपने आप ही सामने चीज़ें आती गई, चाहे फिर वो भजन आए, फिर कथा आई, मोटिवेशनल सेशंस आए, जो जो सामने आता गया और जो जो मुझे लगा कि मेरे बस की बात है, मैं कर सकती हूँ, वो मैंने किया। और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब सिचुएशन कहाँ हो गई, जब मुझे समझने का मौका मिला कि चलो कुछ बनते हैं, मैं ऑलरेडी बन चुकी थी। मेरा क्वेश्चन कंसंट्रेशन पावर को लेके है, या दूसरी तरह से बोल सकते हैं अवेयरनेस को लेके। जैसे किसी भी काम पे जो ध्यान लगाने की कैपेबिलिटी होती है वो डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। मुझे पूछना था क्या कोई इसका बायोलॉजिकल बेसिस भी है, या सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि किसी की प्रैक्टिस थोड़ी कम है और किसी की ज़्यादा? कई ऐसे एक्सरसाइजेज है जो आपको हेल्प करती है कंसंट्रेशन के लिए। तो जो मैं एक्सरसाइज फॉलो करती हूँ वो लिसनिंग प्रैक्टिस है, कि मैं सोने से पहले या सुबह उठ के कुछ देर 5 मिनट्स 10 मिनट्स मैं बिल्कुल शांत माहौल में और मैं साउंड सुनने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन आपको 5 से ज़्यादा साउंड सुनने लग जाए, और 5 का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि आपके घर में टीवी और मिक्सी और सब चल रहा है तो आप कहे कि अरे भाई 5 साउंड सुनाई दे दिए, नहीं, जब शांति हो तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आपके दिमाग को हेल्प करती है किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाने के लिए। तो आप ऐसे कंसंट्रेशन पावर के एक्सरसाइजेज होती कर सकते हैं, और जो मैं करती हूँ मैंने आपको बताया, मैं रोज़ करती हूँ। अभी तक मैं 3 से आगे बढ़ी नहीं हूँ, लेकिन आई होप जल्दी 5 आवाज़ों से ज़्यादा सुनाई देने लग जाए। बचपन से जो आपने किया अभी तक वो तो मैटर करता ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बचपन से ही सिर्फ कंप्यूटर पर ही अपना टाइम पास कर रहे हो या मोबाइल पे, जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, तो आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो पैसिव वे में तो अच्छी होगी। यानी कि अगर कोई कंटेंट है उसको आप कंज्यूम कर रहे हो तब तो आपका माइंड वहां पर लग जाएगा, लेकिन जब खुद ध्यान लगाने की बारी आएगी तो आप नहीं लगा पाओगे। एक्टिव कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाओगे। और वही आपका क्वेश्चन है कि जो अपनी एक्टिव कंसंट्रेशन पावर है उसको कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि आप जब चाहे, जहां चाहे, जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर के लिए अपना ध्यान लगा सके, और जब चाहे वहां से ध्यान हटा सके। इसी को कहेंगे ना कि एक्चुअल में आपका जो ध्यान है वो आपके कंट्रोल में है। नहीं तो
इतना कुछ है इस दुनिया में, वो तो सब खींचने के लिए तैयार बैठे हैं आपके ध्यान को, आपकी अटेंशन को। अगर फाइनेंशियली बात करी जाए तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो आपकी अटेंशन की है। जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अटेंशन। अगर आपकी अटेंशन आपके हाथ से निकल जाती है और उनके हाथ में चली जाती है तो वो हो जाएगा जो वो चाहते हैं, यानी उनको प्रॉफिट हो जाएगा, आपको नुकसान होता है हो जाए। तो अब सवाल उठता है उसको कैसे बढ़ाया जाए। चेस बहुत अच्छा तरीका है उसको बढ़ाने का। स्पोर्ट्स से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। जैसे मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है, तो बैडमिंटन में सारा ध्यान कहां पर होता है? शटल के ऊपर, और कोई थॉट माइंड में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो आया तो शटल से आपका ध्यान हट गया और आप हार जाओगे। तो स्पोर्ट्स इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। उसके अलावा जैसे इन्होंने बताया लिसनिंग, अगेन वेरी पावरफुल। बहुत तरह की साउंड्स हैं, बहुत तरह की वाइब्रेशंस हैं इस यूनिवर्स में, बट हमारा ध्यान नहीं है उसकी तरफ। कुछ ग्रॉस है, कुछ सटल है। तो जैसे जैसे हम सटल जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी वाइब्रेशंस हमारी पकड़ में आती है जो नॉर्मली लोगों की पकड़ में नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान दो जगह पे होता है, या तो इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वहां पे होता है, या फिर अंदर जो थॉट चल रहे होते हैं वहां पे होता है। इसके अलावा और कहीं नहीं होता है। तो उन वाइब्रेशंस को सुनने के लिए हमको कानों की भी जरूरत नहीं है। इवन विदाउट योर ईयर्स, अपने कान बंद करके भी आप सुन सकते हो उन साउंड्स को। तो शुरुआत वहां से करो, धीरे धीरे आप देखोगे आपका जो ध्यान है वो आपकी पकड़ में आने लग जाएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे मतलब दोनों से ही है, वो ये कि हम लोग मतलब आज की सोशल मीडिया वाला ज़माना है तो हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, और जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात होती है फैमिली में, फ्रेंड्स में, तो सभी ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल अभी होने की ज़रूरत नहीं है, करियर पे ध्यान दो, अभी कौन सा टाइम है, बाद में देख लेना। और हम लोगों के घरों में भी हम देखते हैं। तो मैम ये चीज़ कैसे, मतलब उनको कैसे समझाई जाए कि ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? मेरे हिसाब से, और आई थिंक मेरे क्या पूरी दुनिया के हिसाब से, जो भी स्पिरिचुअलिटी को ठीक से समझता है ये यंग एज प्रोसेस ही है। जैसे अगर आप रिलीजियस वे में भी सुने तो भगवान को हम कुछ भी चढ़ाते हैं वो फ्रेश होता है, प्रसाद है, फूल है, कुछ भी एक दिन दो दिन पहले नहीं होता। तो हम खुद इतने पुराने होके क्यों फिर अपने आप को चढ़ाते हैं? जब आप रिजिड हो चुके हैं, जब आपको आगे कुछ काम खास करना नहीं है, आप रिटायर हो चुके हैं, तब आप उस स्पिरिचुअलिटी का करेंगे क्या? आपके लाइफ में कोई चैलेंजेस होंगे ही नहीं जब सामना करने के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता। मंत्र, जैसा मैंने लिसनिंग एक्सरसाइज बताई, वैसे ही मंत्र चैंटिंग भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है कि आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं मेडिटेशन में, क्योंकि जो पावर, जो वाइब्रेशंस वो साउंड रखते हैं वो आई थिंक दुनिया में और कहीं नहीं है। तो वो आपके करियर के लिए, कंसंट्रेशन पावर के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, मेमोरी पावर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको यही समझाना है कि आप स्पिरिचुअलिटी का मतलब, एक तो पहले ये पर्सपेक्टिव हटा दें कि हम सब त्याग देंगे, हम सब छोड़ देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। गीता जी में स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान उसको दिया गया है जिसको आगे जाके राजा बनना है। अर्जुन को, उसके पास क्या लग्जरी नहीं है, राज्य नहीं है, पैसा नहीं है, क्या नहीं है। तो अध्यात्म का मतलब कभी भी नहीं होता सब कुछ छोड़ देना, सबके बीच रहना है, पर इस तरीके से रहना है कि वो आप पर हावी ना हो हर चीज़। यही आध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है कि बाहर की चीज़ें यहाँ ट्रबल ना कर सके, बस इतना ही करना है। अर्जुन कह रहा है कि क्या मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं? और भगवान कृष्ण उसको क्या बोल रहे हैं कि अभी जो तुम्हें करना है उस पर ध्यान दो। सब कुछ छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। खुद को पहचानो कि तुम क्या हो। जो प्रॉब्लम की पूरी जड़ थी वहां पर वो ये थी कि अर्जुन भूल गया था कुछ देर के लिए कि वो एक्चुअल में कौन है, जैसे हम भूल जाते हैं। तो भगवान उसको याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा काम है लड़ना धर्म के लिए। तो भगवान उसको वो ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे ही अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका काम क्या है? पढ़ाई करना। अब आपको देखना है कि उसमें ये जो बातें हैं, इनकी बातें, मेरी बातें, या कहीं भी हमारे जो स्क्रिप्चर्स में बातें हैं, वो किस तरह से आपको काम आ सकती है वो करने में, जो अभी आपकी लाइफ की इस स्टेज में, इस पॉइंट पर आपके लिए करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्पिरिचुअलिटी दो तरीके की हो गई। एक वो जो आपको भटका रही है, यानी कि वो लोग जो खुद अच्छे से नहीं समझ पाए स्क्रिप्चर्स को, वो आपको क्या कहेंगे कि सब कुछ छोड़ दो। और दूसरे वो जो एक्चुअल में समझ गए हैं कि क्या बात करी जा रही है, तो वो आपको क्या कहेंगे कि जो भी कर रहे हो उसको करो, अच्छे से करो, पूरे ध्यान से करो, पूरी ईमानदारी से करो, उसमें कोई कमी मत छोड़ो, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगी लाइफ में आगे कुछ भी करने के लिए।
अगर आज आप अपने काम को ढंग से नहीं कर पा रहे, तो कल अगर स्पिरिचुअलिटी में आपको कोई इंक्वायरी करनी है, स्क्रिप्चर्स को समझना है, क्या वो आप ईमानदारी से कर पाओगे? आप अगर अपना काम ठीक से कर रहे हैं, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप पेशेंस रख रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हैं। तो इसीलिए आपको बस अपना काम, जो उन्होंने सही कहा, एकदम ठीक से ईमानदारी से करना है। क्योंकि अगर यहाँ ईमानदार नहीं, क्योंकि जो आपका काम है, तो फिर कहीं और तो ईमानदारी की फिर बात ही क्या कर सकते हैं हम।